नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, और हमारे पास जब मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो, उनका हर एलिमेंट उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनकी सेम होनी चाहिए। अब हमारे पास उन्होंने इक्वल मैट्रिसेस दी हैं और उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड ए एंड बी। टू अननोन वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड करना है, वो कौन कौन सी हैं, ए और बी। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है कि ये 2 है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 2s are 4, 2 minus 3s are minus 6, 2 4s are 8, 2 a's are 2a प्लस इसी तरीके से ये आ जाएगा 3 1s are 3, 8 3s are 24, 3 b's are 3b and 3 minus 4s are minus 12। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 7 18 10 1। इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 4 plus 3 7, minus 6 plus 24 plus 18, 8 plus 3b 8 plus 3b, 2a plus minus minus 2a minus 12। 7 18 10 1। अब आप लोग देख सकते हैं दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। जब दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो जरूरी है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल हों। जैसे कि ये 7, यहाँ पे भी 7 है, ये 18 है, यहाँ पे भी 18 है, तो 8 plus 3b है इसके इक्वल। ये किसके इक्वल बन रहा है, 10 के। 2a minus 12 इक्वल है 1 के। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 plus 3b इक्वल टू 10 और 2a minus 12 इक्वल टू 1। अब 8 plus 3b इक्वल टू 10 है, 8 यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। 3b इक्वल टू 10 माइनस 8 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3b इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब 2a माइनस 12 इक्वल टू 1 है, 2a 12 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। 1 plus 12 ये आ गया 13, 2a इक्वल टू 13 एंड a इक्वल टू 13/2। ये हमारे पास आ गई a की भी वैल्यू, a और b दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इस क्वेश्चन में हमने दो अननोन वैल्यूज को फाइंड करना था, वो कौन सी थी, a और b, और दोनों हमारे पास आ चुकी हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास उन्होंने दो मैट्रिसेस दिए हुए, मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b। फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास a प्लस b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में जो चीज होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, a प्लस बी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 2 1 प्लस b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 1 0। दोनों मैट्रिसेस को हम लोगों ने ऐड करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा 1 plus 1 2, 0 plus 2 2, 2 plus 1 3, 1 plus 0 1। ये हमारे पास आ गया है a plus b। अब क्वेश्चन में हमारे पास है a plus b होल ट्रांसपोज। हम लोग a plus b होल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो है हमारे पास 2 3, इसको हम लोगों ने कॉलम में चेंज कर देना है। सेकंड रो है हमारे पास 2 1, इसको हम लोगों ने सेकंड कॉलम में चेंज कर देना है। ये हमारे पास आ गया है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो a का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 0 1। इसी तरीके से हम लोग b का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है।
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। 1 प्लस 1, इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं पहले। 1 2 0 1, दरम्यान में प्लस का साइन आ गया, फिर आ गया 1 2 1 0, 1 0 2 1 एंड 1 2 1 0। दोनों को हम लोगों ने ऐड कर देना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 0 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कि जिसका हम लोग ट्रांसपोज लें और आंसर हमारे पास दोबारा वही आ जाए। तो हम लोगों ने यहां पर क्या सॉल्व करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। a प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आता है, a मैट्रिक्स हमारे पास ये है, हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज। a मैट्रिक्स है हमारे पास, a मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 1 2 0 1। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1। ये हम लोगों ने लिख दिया मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर देना है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। अब ये हमारे पास आ गया 2 2 2 2। सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है जिसका हम लोग ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आंसर वही है। हम लोग इसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है a प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम लोगों ने सिमेट्रिक है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारा आंसर सेम आया है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट है हमारे पास a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कि जो मैट्रिक्स जिसका आंसर नेगेटिव ऑफ a के इक्वल आए। इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या दिया है, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। a माइनस ए ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लेते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 0 1। इनकी सब्ट्रैक्शन कर लें, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास आ गया है a माइनस ए ट्रांसपोज। उसने कहा है a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम लोगों ने चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 2। सेकंड रो में हमारे पास क्या है, -2 0, सेकंड कॉलम बन जाएगा।
स्क्यू सिमेट्रिक का ये है कि जो हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो a माइनस ए ट्रांसपोज था उसमें यहाँ पर 0 था, नेगेटिव होके भी वो 0 ही रहा। अब -2 था, नेगेटिव होके +2 हो गया, यहाँ पे 2 था, नेगेटिव होके -2 हो गया, ये 0 था, 0 नेगेटिव होके 0 ही रहता है। तो ये मैट्रिक्स जो हम लोगों ने निकाला है a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है, तो हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। बंद करा।